मणिपुर, जो कि बहुत अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइडेड है, जिसमें से दो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई हुई ट्राइब्स हैं, कुकी और मेती। इसमें से मेती ट्राइब्स का बहुत बड़ा वहाँ पे मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल जो सपोर्ट है इन लोगों को ज़्यादा मिलता है। अब जो कुकी ट्राइब है वो लोग कह रहे हैं कि हमें माइनॉरिटी समझ के हमारे ऊपर कब्जा किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, हम हैं न्यूज़ टॉकर्स और आज हम आए हैं जंतर मंतर पर जानने के लिए क्या है जनता की राय मणिपुर केस पर। आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार लखविंदर सिंह, मैं पटियाला से आया हूँ। तो मैं आपसे आज पूछना चाहूँगी कि आजकल ये जो मणिपुर में हो रहा है, जो कि बहुत 3 महीने पहले हुआ था, हमें आज पता चल रहा है 2-3 दिन पहले ही कि क्या हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हमें भी 2-3 दिन पहले ही वो जो शर्मनाक वीडियो है वो हमने देखी थी और हम भी बहु बेटियां वाले हैं, ठीक है। हमें वो वीडियो देख के मन करता था कि जो धरती है फट जाए और हम धरती के बीच में समा जाएं। इतनी शर्म आई और हमें देखकर मैं बता नहीं सकता हूँ, इमोशनल हो गया हूँ, रोना आया था कि हमारे जहाँ पर लेडीज़ को, स्त्री को लक्ष्मी करके पूजा जाता है, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अपनी बेटियों को अगर बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो इस देश में ऐसा ही होने वाला है। आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे इस चीज़ में कि ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली, और क्या इसका कारण था कि इतनी लेट ये न्यूज़ आई है? बाकी न्यूज़ तो बड़ी जल्दी जल्दी वायरल हो जाती हैं। मीडिया को दबा दिया गया है। मीडिया जैसे सरकार बोलती है वैसे काम करता है और मीडिया की वजह से आज ये 3 महीने बाद हमें ये बात पता चली है। आपका नाम? मेरा नाम पिंकी सिंह है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मणिपुर में ये जो बहु बेटियों के साथ हो रहा है, एक तरफ दंगे होते हैं, चलिए कोई नहीं, सुलझाए जाएंगे, पर किसी की इज्जत पे करना, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो प्रशासन की गलती है इसमें। पूरे हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इतनी गंदी हरकत जो 4 मई को हुई है और अब जाके हमें पता चल रही है, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी पता लगना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो हमारी जो मीडिया है उसको भी जागरूक होना ज़रूरी है। या अगर जागरूक नहीं होंगी तो पुलिस के खिलाफ को कैसे सबूत हमें पता चलेगा? हम तो यहाँ हैं, हमें तो मीडिया ही दिखाती है ना वहाँ से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ दंगे हो रहे हैं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। हमारे प्रधानमंत्री अपने पे इसमें ही लगे हुए हैं, तो उनको विदेश जाने का टाइम मिलता है कि मणिपुर जाने का बिल्कुल समय नहीं है। महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या है कि उनके स्तन को, यानी उनके शरीर के पार्ट्स को इतने गंदे तरीके से काटा गया, उनका रेप किया गया, इतनी बेरहमी से उनके साथ व्यवहार किया गया, माँ बेटी दोनों के साथ। उनके भाई का मर्डर किया गया, उनके पापा का मर्डर बचाव के लिए गए, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। यानी हमारे हिंदुस्तान में बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। आप हर जगह देखो, यूपी में देख लो, कश्मीर में देख लो, गुजरात में देख लो, हर जगह रेप के केस आ रहे। आपका नाम? कैप्टन मोहनलाल। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मणिपुर में ये जो 4 मई को 2 लड़कियों के साथ उनका शोषण किया गया है और अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है अभी भी, इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, मैं स्पष्ट कहूँगा, बूढ़ा आदमी हूँ, सैनिक हूँ, पूरी तरह से इस देश के अंदर, भारत के अंदर राज के लिए, वोट के लिए आम आदमी को लड़ाया जा रहा है, मारा कुटा जा रहा है, बलात्कार, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, फांसी हो रही हैं। मणिपुर तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि प्रजातंत्र भारत में लोकतंत्र के अंदर एक मणिपुर के अंदर मणिपुर जल रहा है। हमारी आज़ादी के अंदर कैसी आज़ादी? खुलेआम जब ऐसा काम हो रहा है, कैसी आज़ादी है, कैसा प्रजातंत्र है ये? हम तो धिक्कार है इस देश के सरकार को नहीं, जितने भी और भी MP बैठे हैं, जो जिस भी पार्टी के, सबको धिक्कार है। सबका फर्ज बनता है जैसा हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्या नहीं हो सकता? कानून ऐसा हो तो कहीं हिलता नहीं है कोई चीज़, लेकिन वहाँ करवाने वाले यही है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनको वोट चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीति आज इतनी गंदी हो गई है, और ख़ास करके बीजेपी की राजनीति, कि लोगों को लड़ाओ, वोट लो। लोग मरते हैं तो हमें 5 वोट मिलना चाहिए। मणिपुर के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाजपा वहाँ लड़ा करके क्लियर कट है, जातिवाद वहाँ फैला रखा है। हिंदू मुस्लिम चला नहीं तो वहाँ नया कार्ड खेल दिया। कहीं न कहीं से रोज़ाना वो शाम को करते हैं कि कैसे वोट मिलेंगे, जैसे एक चोर तैयारी करता है कि भी कल कहाँ तैयारी करेंगे। तो ये मौजूदा सरकार, भाजपा सरकार जब से आई है, लोगों को लड़ाओ और वोट लो,
लोगों को डराओ, छापे मरवाओ और नोट लो। इनका दो ही काम रह गया है, नोट और वोट इकट्ठा करना, भारत जाए भाड़ में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मणिपुर के अंदर बच्चे के यहाँ देखा, गाँव में छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं ये भारत है, ये आज़ाद भारत है। क्या हो रहा है? दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं, कोई उसका नहीं। कम से कम कुछ लोग आप जैसे मीडिया वालों ने बात छुपाई नहीं, उस बात को तो छुपा दिया गया था। बड़ी बड़ी बातों को छुपाया जा रहा है। सब कुछ, ना प्रजातंत्र है, ना कानून है, ना कार्रवाई है, ना मीडिया है, सिर्फ और सिर्फ मोदी और मोदी। मोदी चाहे वो सही, जो कोई मोदी चाहे वो सही, मोदी कुछ नहीं। तो आप लोगों से मैं बहुत बड़ी प्रार्थना करूंगा, आप लोग हमारी आवाज़ पहुँचा, कम से कम लोगों तक। जैसे आपने कहा आवाज़ नहीं गई, वाकई में बहुत से लोगों को अब भी पता नहीं है कि मणिपुर में क्या रहा है। मणिपुर के अंदर केंद्र की सरकार, मणिपुर की सरकार, दोनों बीजेपी की सरकार, वहाँ का वोट खिसक रहा है। इसलिए उनका एक ही मुद्दा है कि किसी न किसी तरह से इनको लड़ा दो, ताकि कुछ वोट तो मिलेंगे। धन्यवाद। आप गोदी मीडिया कह रहे थे अभी, वहाँ क्या मतलब, इससे क्या? गोदी मीडिया ये है कि जो भी पब्लिक की खबर, जो सही खबर है वो जनता तक पहुंचाता नहीं है। ठीक है। वो जो खाली जो मोदी बोलते हैं, जो सरकारी खबरें हैं, जो मीडिया गुलाम बन गया है आज की डेट में। देश का जो मीडिया है वो मीडिया नहीं रहा है। जो मीडिया होता था वो लोगों की हक की आवाज़ उठाने के लिए होता था। आजकल ये आवाज़ दबाने का मीडिया बन गया है। जितने भी नेशनल मीडिया चैनल हैं, ये कोई भी खबर नहीं देते हैं, सही खबर नहीं देते हैं। ये खाली वही खबर देते हैं जो सरकार चाहती है। इसलिए ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार साबित हो रही है। इन्होंने हर चीज़ को दबा के रखा हुआ है। हर जो सही मैंने है, जो सही टॉपिक है, वो दुनिया के पास नहीं जाने दे रहे हैं जी। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये वो सच्चाई नहीं जा रही है। ये खाली इधर ही दबा के रख रहे हैं। अभी देखो कितना जंतर मंतर पे आज कितना बड़ा धरना हुआ है, मगर बताए है किसी हिम्मत है किसी नेशनल टीवी में दिया है? कुत्ता भी मर जाए तो आज तक वाले आ जाते हैं, कुत्ता भी मर जाए तो आर भारत आ जाता है। हैं कितने चैनल है, किसका नाम लूँगा मैं? नहीं दिखा सकते ये। क्यों? ये सब बिके हुए हैं, बिकाऊ हैं ये। मणिपुर की देखो, सेंटर में भी सरकार उनकी है, मणिपुर में भी उनकी है। वो चाहते नहीं है कि हमारी हर जगह बेइज्जती हो, तो बेइज्जती तो हो रही है। इसको तो अमेरिका में क्या था, अमेरिका वाले मैंने पत्रकारों ने भी, वहाँ संस्थाओं ने पूछा भी तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। ये मनमोहन सिंह को बोलते थे, मनमोहन सिंह मोनी बाबा नहीं था, जय मोनी बाबा है। मोनी बाबा नहीं, ये धोनी बाबा है। सबको धो के रख दिया इसने पूरे देश को कलंक किया है। इसने सिर्फ खाली हिंदुवत, एक कौम, एक जाति के ऊपर ये राजनीति कर रहा है। जबकि अपना देश है, इसमें सब जाति सब धर्मों का बराबर सत्कार होता है और आज तक हुआ है और होएगा भी। मगर ये मान कभी हिंदू राष्ट्र बनाना है, कभी जय राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हमारा तो पहले हिंदू राष्ट्र है, इसमें बनाना क्या है? क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू राष्ट्र तो हमारा है ही है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? इनको हिंदुस्तान का मतलब नहीं अभी तक पता चला है। आपका नाम? सचिन कुमार। तो सचिन जी, ये बताइए कि मणिपुर में आजकल ये जो हिंसा के केसेस हमें सुनाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा मणिपुर के जो चल रहा है, बहुत दंगा रियोट्स जो चल रहे हैं, मुझे ये कहना है कि जो मणिपुर कोर्ट ने एक नोटिस इशू करा था, वो मेन फैक्टर हो सकता है। हालांकि लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, कोई मीडिया बात नहीं करना चाहती। मैम, आपका नाम? मेरा नाम विनीता राजवंशी है और मैं सीतापुर से आई हूँ। यूथ कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष हूँ। यूँ ही मीडिया का नाम गोदी मीडिया नहीं पड़ा है। अगर ये सच्चाई दिखाते तो गोदी मीडिया का नाम इसीलिए गोदी मीडिया पड़ा है। कोई चैनल सच्चाई नहीं दिखा रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जो हमारी देश की बेटियों के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ जितना ये वीडियो हमें देखने का मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे बहुत दुख है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ 36 सेकंड के लिए बोलते हैं। अरे अन्य किसी बात पे आप आधा घंटा बोलते हैं। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सिर्फ आपके पास 36 सेकंड हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। आप कहाँ थे? मैं मणिपुर घटना को लेकर सीतापुर में डीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह करूंगी। तो विनीता जी, आप आत्महत्या के बारे में ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या कह रही हैं? क्योंकि जो ये हादसा हुआ है मणिपुर में बच्चियों के साथ, हमारी देश की बेटियों के साथ, ये बहुत हमारे देश का दुर्भाग्य है। महिलाओं का सम्मान कहाँ है? भाजपा वाले कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा नहीं, ये नारा ये है कि अपनी बेटी भाजपा वालों से बचाओ। बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा होना चाहिए और इनका सबका गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर इनकी सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं 1 अगस्त को सीतापुर में डीवीएम ऑफिस सामने आत्मदाह करूंगी। धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, अधिकतर लोगों की यही शिकायत है कि हिंदुस्तान का मीडिया मणिपुर के केस को दिखा नहीं रहा है। अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए न्यूज़ टॉकर्स के साथ।